नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगस्त 2022 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया गया है। अगस्त महीने का सारांश है। आपको वीडियो बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुसानी डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, विजय दहिया, देवेंद्र झाझरिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले भारतीय जिन्होंने लुसानी डायमंड लीग जीती है वह हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली लुसानी डायमंड लीग जीती है। और देखिए नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और यदि यह पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं तो देखिए यह भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। और इन्होंने लगभग 89 मीटर का जेवलिन फेंका है रिसेंटली। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित जिला कौन बना? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर या जबलपुर। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देश का पहला जिला जिसे हर घर जल सर्टिफाइड प्रमाण पत्र दिया गया है यह है बुरहानपुर। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपसे राज्य पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट सबसे पहले प्रदान किया गया है तो राज्य में है गोवा। गोवा आंसर हो जाएगा यदि राज्य पूछा जाएगा। और जिला में तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है ही। देखिए बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष तथा सचिव कौन बने? ऑप्शंस हैं डॉक्टर समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, के सिवान या अजय मिश्रा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष तथा सचिव बने हैं डॉक्टर समीर वी कामत। दोस्तों, यदि प्रश्न आता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पर होगा? देखिए ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा? तो देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम होगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन बना? ऑप्शंस हैं जबलपुर, इंदौर, मंडला या भोपाल। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडला। मंडला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। देखिए एमपी की सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देश की सभी परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मंडला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह जनजाति बहुल जिला है और इसने ये उपलब्धि हासिल की है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना है मंडला। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ देश के पहले जियोथर्मल प्लांट का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देश के पहले जियोथर्मल प्लांट का शुभारंभ किया गया है लद्दाख में। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शंस हैं एन बी रामना, उदय उमेश ललित, रवि मलिमत या जस्टिस सील नागू। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित। देखिए इनको यू ललित भी कहा जाता है, यू ललित। तो यदि एग्जाम में आता है कि कौन से, यदि उनका फुल नाम नहीं आता है, उदय उमेश ललित नहीं आता है, तो आपको एग्जाम में यू ललित भी देखने को मिल जाएगा। तो आप याद कर लेना इसको भी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे उदय उमेश ललित।
दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस संविधान के किस आर्टिकल में है, तो संविधान के आर्टिकल 124 में मिलेगा हमें सर्वोच्च न्यायालय। और आर्टिकल 214 में क्या मिलेगा हमें, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय है और 214 में उच्च न्यायालय है। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और देखिए यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित को किसने शपथ दिलाई है, तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिलाई। आप देख सकते हो इनको, इनका ट्वीट है और आप इस इमेज में देख सकते हो यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित जी को। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने, यह भारत के कौन से भी उपराष्ट्रपति हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13वें, 14वें, 16वें या फिर 15वें। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जो कि भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, या भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के अंग कौन कौन होते हैं, तो देखिए आपको याद करके रखना है, संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक तो लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरी होते हैं राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के संसद बनती है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू, शीला दीक्षित, भूरीबाई या फिर अहिल्या कुमारी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है भारत की, वह है द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति यानी कि आदिवासी जाति से आती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और देखिए दोस्तों राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है संविधान के आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में मिलेगा, तो राष्ट्रपति मिलेगा हमें आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग हमें किस आर्टिकल में मिलेगा दोस्तों, तो महाभियोग हमें मिलेगा संविधान के आर्टिकल 61 में। और देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा पाटिल। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। बिल्कुल याद कर लेना, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है, ऑप्शन हैं 3rd, 4th, 5th या 1st। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 4th रैंक प्राप्त करी है, चौथी रैंक प्राप्त करी है। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 किस देश में हुए हैं, तो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुए हैं, यूके में हुए हैं। और यूके के किस शहर में हुए हैं, तो बर्मिंघम में हुए हैं। किस में, बर्मिंघम। और भारत ने 4th रैंक प्राप्त करी है। देखिए एक बार देख लेते हैं कि भारत ने इस इवेंट में कितने मेडल जीते हैं। तो देखिए टोटल 61 मेडल जीते हैं भारत ने। 22 जीते हैं गोल्ड, 16 जीते हैं सिल्वर और 23 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि 22, 16, 23 टोटल होगा 61। चौथी रैंक प्राप्त की है। प्रथम 3 स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा हैं। आपको बिल्कुल इस लिस्ट को याद कर लेना है, टॉप 4 तो आपको एग्जाम में याद करके जाना है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूएफा यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया,
ऑप्शन हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, नेमार जूनियर या फिर बेंजेमा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यूएफए ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बेंजेमा को घोषित किया है। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एमपीपीएससी में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में विमुक्ति जाति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 30 अगस्त, 31 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 28 अगस्त को। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को। सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया है, इसके मुताबिक दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के पीएम। और देखिए द मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की सर्वे करने वाली एक एजेंसी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देश के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत बनकर तैयार हुआ है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन हैं आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विजय, आईएनएस कलवरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश के सबसे बड़ी स्वदेशी युद्धपोत का नाम है आईएनएस विक्रांत। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईएनएस विक्रांत क्या है, एक युद्धपोत है, यानी कि वॉरशिप है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ खुला? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदौर मध्य प्रदेश, पुष्कर राजस्थान, चंडीगढ़ या फिर पटना में। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश का पहला सैंड आर्ट पार्क खुला है पुष्कर राजस्थान में। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों? देखिए ऑप्शंस हैं 18, 20, 22 या 26। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम यूके में हुए हैं, इसमें भारत ने जीते हैं टोटल 22 गोल्ड मेडल। तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन हैं 60, 61, 66 या 50। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टोटल 61 यानी कि 61 पदक जीते हैं, जिनमें से 22 गोल्ड मेडल थे। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी भारत के ध्वजवाहक रहे हैं? देखिए ऑप्शन हैं मनप्रीत सिंह, पीवी संधू, उपर्युक्त दोनों या बजरंग पुनिया। तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में तो कौन रहे थे भारतीय दल के ध्वजवाहक? उपर्युक्त दोनों यानी कि मनप्रीत सिंह और पीवी संधू। उद्घाटन समारोह का है, ये बिल्कुल याद कर लेना, ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह और पीवी संधू। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या केरल। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात ने रिसेंटली सेमीकंडक्टर नीति प्रारंभ की है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन हैं रूपल चौधरी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर हिमा दास। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है रूपल चौधरी ने। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रूपल चौधरी यूपी से संबंधित हैं और यह पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है अंडर-20 चैंपियनशिप में जिन्होंने एक कांस्य पदक और रिले दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रूपल चौधरी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को गोवा में राज्य पार्टी का
दर्जा दिया गया? ऑप्शन से समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, आम आदमी पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस पार्टी को गोवा में राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है रिसेंटली, तो यह मिला है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल वाली पार्टी। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? यानी कि समापन समारोह का पूछा गया, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में। ऑप्शन से निखत जरीन, शरत कमल, पीवी संधू या फिर ए और बी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, यानी कि निखत जरीन और शरत कमल क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। आपको याद कर लेना है, निखत जरीन और शरत कमल। ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? यानी कि उद्घाटन में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, समापन में है निखत जरीन और शरत कमल। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो ऑप्शन है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, गीता गोपीनाथ, दुर्गा मिश्रा या निर्मला सीतारमण। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परिवहन सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा? ऑप्शन हैं इंदौर, भोपाल, दिल्ली या फिर लेह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परिवहन सेवा प्रदान करने वाला पहला शहर बना है भारत का लेह। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिजोरम के वेट लिफ्टर जेरमी लाल निरुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन से पदक जीता? कौन सा पदक जीता इन्होंने? ऑप्शन से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं जीता। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम के वेट लिफ्टिंग के प्लेयर जेरमी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और 19 वर्षीय जेरमी ने गोल्ड मेडल जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? मिजोरम के हैं, याद कर लेना बिल्कुल। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेसलिंग प्लेयर साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं जीता। तो देखिए भारत की रेसलिंग प्लेयर यानी कि साक्षी मलिक जी हैं, महिला पहलवान, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेसलिंग प्लेयर बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं जीता। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बजरंग पूनिया जी ने गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है? ऑप्शन हैं पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 या फिर 2.0 शुरू की है पर्यटन मंत्रालय ने, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से MS स्वामीनाथन, सी रंगराजन, इंदरमिट गिल या श्री खुल्लर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री रिसेंटली नियुक्त किया गया है इंदरमिट गिल को, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 27 अगस्त को। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं हर साल 29 अगस्त को, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 29 अगस्त को भारत के हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस होता है। तो इन्हीं की स्मृति में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।